राहुल गांधी जी का यही काम है। वो हिंदू मुसलमान तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो हिंदू सिख तोड़ने का काम करते हैं। अरे भाई, जोड़ने का भी तो कुछ काम कर लो। राहुल गांधी जी जाकर विदेश में जो हमारे देश की बदनामी करा रहे हैं। नहीं, वो उनके खानदान की आदत है। 1947 में हमारे बाप दादाओं को उन्होंने बेघर किया, पाकिस्तान से भाग के आए। भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रोशित है। अगर इस तरह से वो काम करेंगे तो आगे हम लोग पुतला दहन भी करेंगे। फिर आज वो फिर हमारी पगड़ी के बारे में, अरे भाई तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरे खानदान ने तो हमेशा हमारी पगड़ियों को नीचे करने का काम किया। राहुल गांधी के विदेश में दिए सिखों को लेकर बयान पर अब भारी घमासान मचा हुआ है। सिख समुदाय जो है वो नाराज है। अभी हमारी मौजूदगी वाराणसी में, और वाराणसी में भाजपा के तमाम नेता और जो सिख समुदाय के लोग हैं वो राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाजपा से नेता है और MLC जिला अध्यक्ष है हंसराज विश्वकर्मा जी से बात करेंगे। सर, किस प्रकार का आज ये प्रदर्शन है? आज जो हमारे इस सबसे लोकतांत्रिक देश में देश के हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जाकर विदेश में जो हमारे देश की बदनामी करा रहे हैं। लोकतंत्र में आप सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, पूरे विश्व के अंदर सबसे नंबर 1 है। उसी के साथ अभी 3 महीना पहले चुनाव हुआ। चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी और एलायंस के लोगों को यहाँ का जनता जो है फिर सरकार बना दी। अब उनको पेट में दर्द हो रहा था कि इस बार चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इस बार हम लोग आ गए। दूसरी बात, उन्होंने जाकर विदेश में, इंग्लैंड में, जहाँ भी अपने सिख गुरु जो गोविंद सिंह के अपने शिष्य हैं, भाई हैं, परिवार है, उनके बारे में जो उनकी भर्त्सना करते हैं। ये हमारे भारत के आन बान शान है सिख। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग भाई भाई हैं। एक भाईचारे से लोकतंत्र हमारा देश चल रहा है। और हमारे देश की बदनामी जाकर एक विपक्ष के नेता अगर कोई करता है, अपने घर की निंदाई करता है, तो उसके प्रतीकात्मक में हम लोगों ने आज उनका पुतला दहन हम लोग नहीं किए, लेकिन लात घूसों से मारकर उनको चेतावनी दी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रोशित है। अगर इस तरह से वो काम करेंगे तो आगे हम लोग पुतला दहन भी करेंगे। देखिए, आक्रोशित काफी सिख समुदाय के लोग हैं और हमारे साथ कुछ सिख समुदाय के लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। किस प्रकार का आक्रोश है आप लोगों में? नहीं, आक्रोश ये है कि सिखों की पगड़ी के बारे में राहुल गांधी को बोलने का अधिकार हम लोगों ने नहीं दिया हुआ है। ये आप खुद सोचिए कि जैसे मौलाना साहब हमारे साथ हैं, तो मौलाना साहब की टोपी के बारे में किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी का यही काम है। वो हिंदू मुसलमान तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो हिंदू सिख तोड़ने का काम करते हैं। अरे भाई, जोड़ने का भी तो कुछ काम कर लो। मैं जानता हूं उनके पारिवारिक, उनके खानदान ने नहीं किया। नहीं, वो उनके खानदान की आदत है। 1947 में हमारे बाप दादाओं को उन्होंने बेघर किया, पाकिस्तान से भाग के आए। ये तीसरी पीढ़ी हमारी है। हम लोग मेहनत करके फिर इस मुकाम पे पहुंचे, तो 1984 में फिर उन्होंने वही कर दिया। फिर आज वो फिर हमारी पगड़ी के बारे में, अरे भाई तू क्यों चिंता कर रहा है? तेरे खानदान ने तो हमेशा हमारी पगड़ियों को नीचे करने का काम किया। तुम चिंता मत करो। कांग्रेस ने ही तो मनमोहन सिंह को एक सिख मनमोहन सिंह जी इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन आप ये बात भी जान जाइए कि मनमोहन सिंह जी पपेट प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने सिखों के लिए क्या किया? अरे भाई, टाइटलर को जेल में तो मोदी जी ने भेजा, करतारपुर कॉरिडोर को तो मोदी जी ने खुलवाया। ये मनमोहन सिंह ने क्या किया? भाई, पगड़ी है, इसका मतलब थोड़ी ना है कि उनके गलत कामों का हम उनका समर्थन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के वीर बाल दिवस किसने किया? आप बताइए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं। किसने किया? मोदी जी ने किया। तो ये कांग्रेस कितने साल से सोई हुई थी क्या? तो हमारे गुरुओं के बच्चों ने बलिदान अभी तो दिया नहीं, मुगलों के समय में दिया उन्होंने। तो ये क्यों मनमोहन सिंह को क्यों नहीं याद रहा? मनमोहन सिंह को याद रखना चाहिए। तो उन्होंने तो नहीं किया, केवल पगड़ी पहन लिए इसलिए हम उनका समर्थन करें, या कोई टोपी वाला जो प्रधानमंत्री हो जाए इसलिए भाईजान उसका समर्थन करें। इस चीज को हम लोगों से को दूर करना होगा। हमें किरदार पे जाना होगा कि किस व्यक्ति का किरदार क्या है। पगड़ी, टोपी, तिलक ये देख के हमें देश का भविष्य नहीं निर्धारित करना चाहिए। व्यक्ति का किरदार क्या है, इस पे क्यों भाईजान, व्यक्ति का किरदार होना चाहिए। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं आप राहुल गांधी के बयान को? राहुल गांधी जो कि ये आतंकवाद में सबसे आगे रहते हैं, कांग्रेस हमेशा आतंकवाद में सबसे आगे रही है। इसका एक सीधा एग्जांपल है, हिंदू मुस्लिम कराने में सबसे बड़ा योगदान राहुल गांधी का था। और इस बार इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है सिखों के ऊपर, तो ये चाहते हैं कि हिंदू और सिख अलग हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हिंदू और सिख कभी अलग नहीं हो सकते। वो एक थे और एक रहेंगे। एक थे एक रहेंगे। अच्छा, लगातार राहुल गांधी के ऊपर भाजपा भी हमलावर है।
उसको आतंकवादी भी कहा जा रहा है भाजपा नेताओं द्वारा, क्या ये सही है? एकदम सही है। आप देखिए 10 साल से वो सत्ता में नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं वो। अरे नेता प्रतिपक्ष है तो उनका दिमाग खराब हो चुका है ना। जिस तरीके से वो पप्पू बने हुए हैं, वो जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि उनका दिमाग खराब है। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को? मैं इस बयान को बिल्कुल गलत देख रहा हूँ। राहुल गांधी हमारे देश को बस बाहर जाकर दूसरे शहरों देशों में जाकर हमारे देश को लड़ाना चाहते हैं और हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं। आप मुझे बता दीजिए कौन से शहर, कौन सी जगह, कौन से स्टेट कहीं पे सिखों को पगड़ी बांधने से और कड़ा पहनने से रोक है? ऐसा कहीं नहीं, कहीं रोक नहीं है। और यहाँ तक कि इटली में भी 2014 से पहले जब राहुल गांधी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उन्हीं का प्रधानमंत्री था, तो इटली में पगड़ी बैन थी। और उसके बाद जब 2014 में बीजेपी की सरकार है तो बैन, इटली से पगड़ी में बैन हटा। तो इस बयान बिल्कुल गलत है उनका। इस बयान में कोई लॉजिक नहीं है। उनकी पूरी राजनीति यहाँ से अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, उनकी मतलब आप कहना चाहते हैं राजनीति खत्म हो गई, इस तरीके से बयान वो दे रहे विदेश में जाकर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सर आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान को? कहीं भी जाके कुछ भी बोल देते हैं वो हंसाने के लिए। हम अपने देश की बहुत इज्जत करते हैं और अपने प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करते हैं। हम लोग गलत बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। और मोदी जी हमेशा हम लोग को, सिखों को अपना बड़ा भाई मान के रखते हैं। बोलते हैं मोदी जी, राजनाथ जी बोलते हैं सिख मेरे बड़े भाई हैं। इससे ज़्यादा इज्जत क्या देंगे? राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो 1984 पे अपने पिता के किए पे क्यों नहीं एक बार माफ़ी मांगते हैं? मांग ले तो समझ में आ जाए हम लोग को। इसीलिए तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री उन्होंने बना दिया। मनमोहन जी ठीक आदमी थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उस किए पे पानी फिर जाएगा। जो उन्होंने गलत किया है वो गलत किया है। मनमोहन जी ने उतना नहीं किया जितना हम लोग के लिए मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने बाल दिवस मनाना शुरू किया। मोदी जी ने ननकाना साहब खुलवा दिया। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं उनके अंदर, जो सिख समुदाय के लोग हैं, आक्रोश है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था अमेरिका में सिखों को लेकर, उसको लेकर आक्रोश है। और यहाँ पर बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के पुतलों को जूतों से, चप्पलों से मारा और उनको आगे के लिए चेतावनी दी कि इस तरह का बयान राहुल गांधी दोबारा ना दे। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।